जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर जियोग्राफी का चैप्टर 4 देखेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे भूवैज्ञानिक समय मापनी। यह हमारे चैप्टर का नाम है। इससे पहले 3 चैप्टर्स हमने कर लिए हैं, साथ ही साथ सिलेबस भी हमने आपको बता दिया है। अगर आपने ना देखा उन लेक्चर्स को, वीडियोज़ को, सिलेबस को, तो आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिए। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी बीए फर्स्ट सेमेस्टर जियोग्राफी क्लासेस। वहाँ पर आपकी टॉप 100 एमसीक्यू की 2 वीडियोस भी आ चुकी हैं। दोनों वीडियोस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए गए हैं, आप अच्छे से देख लीजिए। अगर आपका ऑप्शनल मतलब सब्जेक्टिव ना होकर ऑब्जेक्टिव पेपर होगा तो आप एमसीक्यू ज़रूर देखें। अगर आपका सब्जेक्टिव पेपर भी है तब भी आप वो देख सकते हैं, क्योंकि छोटी छोटी नॉलेज जब रहती है तभी आप बड़े बड़े क्वेश्चंस में उसे लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर का हम चैप्टर 4। अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पर सभी चैप्टर्स की क्लासेस की नोट्स आपको प्राप्त कराई जाती हैं। तो सबसे पहले क्या देखते हैं हम कि भूवैज्ञानिक समय मापनी आखिर होती क्या है, इसके बारे में जानेंगे। भूवैज्ञानिक समय सारणी क्या होती है। हमारी पृथ्वी का निर्माण आज से करीब 450 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ, और तब से लेकर अब तक के इतिहास में पृथ्वी पर अनेक क्रमिक परिवर्तन हुए। इन क्रमिक परिवर्तनों के समय सीमा युक्त अध्ययन को भूवैज्ञानिक समय सारणी कहते हैं। मतलब जब से हमारा यह पृथ्वी का निर्माण हुआ है तब से बहुत सारी घटनाएं घटी हुई हैं। अलग अलग घटनाओं को अलग अलग करके उनका क्रमिक परिवर्तन जो हुआ है उसको फैक्टराइज करके अलग अलग एक सीमा बांध कर, मतलब समय निर्धारित करके उसको अलग अलग समयों में बांटा गया है, और इसी के अध्ययन को हम भूवैज्ञानिक समय सारणी कहते हैं। अर्थात पृथ्वी के इतिहास की घटनाओं का कैलेंडर भूवैज्ञानिक समय सारणी कहलाता है। पृथ्वी का जो इतिहास है, उसकी जो घटनाएं हैं, उसका कैलेंडर एक प्रकार से हम देखें वही भूवैज्ञानिक समय सारणी कहलाता है। आगे देखें हम, पृथ्वी जीवन काल को 5 महाकल्पों इरा, 4 युगों पीरियड तथा 16 कल्पों में विभाजित किया गया है। इसमें से हम सभी महाकल्पों को देखेंगे, जो युग हैं हमारे चारों उसको देखेंगे, और 16 कल्प जो हमारे हैं, मतलब इन महाकल्प में, पीरियड में या कल्प में क्या क्या घटनाएं घटी, यही अगर हम पढ़ लेते हैं तो यही हमारा भूवैज्ञानिक समय सारणी का पूरा कैलेंडर एक प्रकार से हो जाता है। एक प्रकार से पृथ्वी का निर्माण से अभी तक जितनी घटनाएं घटी हैं उसका एक प्रकार से हम कैलेंडर देखेंगे, वही हमारे भूवैज्ञानिक समय सारणी चैप्टर के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहला जो हमारा महाकल्प था, महाकल्प के अंदर हमारा कल्प होता है, युग होता है, फिर कल्प अलग होता है, युग के बाद युगांतर आता है। तो अलग अलग महाकल्प में, अलग अलग युगों में क्या क्या घटनाएं घटी, यही आपको इस चैप्टर में बताया जाएगा। पहला आता है प्रोटेरोजोइक महाकल्प। यह सबसे प्राचीनतम महाकल्प है, जिसका समय काल 4.6 अरब वर्ष पूर्व से 60 करोड़ वर्ष पूर्व तक माना जाता है। सबसे प्राचीनतम महाकल्प कौन सा है? प्रोटेरोजोइक महाकल्प जो है वह सबसे प्राचीनतम है, और इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो 2 युग आते हैं, अर्थात 2 कल्प आते हैं। कौन कौन से? आर्कियन युग और प्रीकैम्ब्रियन युग। हम इसके देखेंगे आर्कियन ग्रुप क्या होता है, आर्कियन युग क्या होता है। यह सबसे प्राचीनतम युग है। इस युग में जीवों की उत्पत्ति नहीं हुई थी। यह आर्कियन युग जो था सबसे पुराना युग है हमारे समय सारणी का। हमारे पृथ्वी के निर्माण में जो घटनाएं घटी उसके हिसाब से जो हमारा युग बांटा गया है महाकल्पों में, कल्पों में तथा युगों में, पीरियड्स जो अलग अलग हैं, तो उसमें सबसे प्राचीनतम युग जो है वह आर्कियन ग्रुप है, युग है। और इसमें क्या है कि जीवों की उत्पत्ति नहीं हुई थी, अर्थात यह जीव रहित युग था। इस युग में ग्रेनाइट एवं नीस चट्टानों की प्रधानता थी। इस युग में किसकी प्रधानता थी? ग्रेनाइट एवं नीस चट्टानों की प्रधानता थी। फिर आता है हमारा प्रीकैम्ब्रियन युग। इस युग में पृथ्वी तरलावस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित हुई। सबसे पहले जब हमारे पृथ्वी का निर्माण हुआ था तो तरलावस्था में थी, धीरे धीरे जब वह ठोस अवस्था में परिवर्तित हुई, जिससे भूपटल का निर्माण हुआ। हमारी पृथ्वी की जो सतह है एक प्रकार से उसका जब निर्माण हुआ, चर्नियर हलचल से अरावली, धारवाड़, छोटा नागपुर, कुटप्पा, लॉरेंसियन पर्वत आदि जो हमारे पर्वत हैं उनका निर्माण हुआ था। पृथ्वी के ठंडे होने से जलवाष्प कणों का निर्माण एवं तीव्र वर्षा हुई, जिससे महासागरों का विकास हुआ। किंतु महासागरों में गर्म जल था। जब बहुत ज़्यादा वर्षा हुई, जब पृथ्वी का ठंडा हो गया, जलवाष्प कणों का निर्माण हुआ, जब पृथ्वी से जलवाष्प कणों का निर्माण हुआ तो बहुत ज़्यादा वर्षा हुई। उससे क्या हुआ कि महासागर जो थे उसका विकास हुआ, और महासागरों में गर्म जल था। आगे इसमें जैविक घटनाएं क्या घटी? सागरी घास का उद्भव हुआ, गर्म आदि
महासागर में एक कोशिकीय जीवन की उत्पत्ति जैसे साइनोबैक्टीरिया की उत्पत्ति हो गई। मतलब शुरुआत में जब वर्षा हुई, गर्म था महासागर का जल, तो उसमें एक प्रकार का जीव की उत्पत्ति हुई जिसे हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। फिर आता है हमारा फेनरोजोइक महाकल्प, और इसको 3 कल्पों अर्थात 3 युगों में बांटा गया है। पहला कल्प कौन सा है? पैलिओजोइक कल्प। इसका समय काल लगभग 600 मिलियन वर्ष से 230 मिलियन वर्ष तक रहा है। इसे 6 कल्प में विभाजित किया जाता है, 6 युगों में विभाजित किया जाता है। 6 युग कौन कौन से हैं? कैम्ब्रियन युग, आर्डोविशियन युग, सीरियन युग, डेवोनियन युग, कार्बोनिफरस युग और पर्मियन युग। कौन कौन से युग हैं? कैम्ब्रियन युग, आर्डोविशियन युग, सीरियन युग, डेवोनियन युग, कार्बोनिफरस युग और पर्मियन युग। ये 6 प्रकार के युग हैं किसमें? पैलियोजोइक कल्प में। कैम्ब्रियन युग में क्या था? उसका समय जो था 600 से 500 मिलियन वर्ष था। भौतिक घटना इसमें क्या हुई? इस युग में कैम्ब्रियन हलचल हुई, जिसके परिणाम स्वरूप विंध्य पर्वत, यूएसए की कैम्ब्रियन चट्टानों का निर्माण हुआ, सागरों का विस्तार हुआ एवं अवसादी चट्टानों का निर्माण शुरू हुआ। जब यह नाम जो है कैम्ब्रियन युग जो है, इसमें कैम्ब्रियन हलचल होती है। इस युग में 600 से 500 मिलियन वर्ष पूर्व जो था, इसमें क्या होता है? कैम्ब्रियन हलचल होता है, जिससे विंध्य पर्वत और यूएसए के कैम्ब्रियन चट्टानों का निर्माण होता है और जो सागर हैं हमारे, उनका विस्तार होता है और अवसादी चट्टानों का निर्मूल शुरू हो जाता है। इसमें जैविक घटना क्या घटी? सार गैसों घास की उत्पत्ति हुई, समुद्र में सूक्ष्म रीढ़ युक्त जीवों का विकास हुआ। फिर आता है हमारा आर्डोविशियन युग। इसका समय काल क्या है? 500 से 440 मिलियन वर्ष। फिर भौतिक घटना इसमें क्या हुई? आर्डोविशियन में सागरीय क्षेत्र में ज्वालामुखी क्रिया सक्रिय हुई, सागरी जल का उतार चढ़ाव जारी रहा, जिससे अमेरिका का लगभग आधा हिस्सा डूब गया। जैविक घटना क्या हुई? समुद्री जल में रेंगने वाले जीवों का विकास हुआ एक प्रकार से। फिर आता है हमारा सिल्यूरियन युग। इसका समय क्या है? 444 से 440 मिलियन वर्ष तक। भौतिक घटना इसमें क्या हुई? सिल्यूरियन युग में इसी युग में पर्वत निर्माण कार्य कोलिडोनियन हलचल हुई, जिसके परिणाम स्वरूप अपलेशियन पर्वत यूएसए का, स्कॉटलैंड पर्वत यूरोप का, और ये जो अपलेशियन पर्वत है यूएसए का है, स्कॉटलैंड पर्वत यूरोप का और सतपुड़ा पर्वत का निर्माण हुआ। और सिल्यूरियन युग में जैविक घटना क्या हुई? सिल्यूरियन युग में जैविक घटना यह हुई कि इस युग में रीढ़ की हड्डी वाले जीवों का विस्तार हुआ, इसलिए इस काल को रीढ़ की हड्डी वाले जीवों का काल भी कहा जाता है। और शैवाल का विकास एवं विस्तार हुआ था। फिर आता है हमारा डेवोनियन युग। डेवोनियन युग कब से कब तक रहता है? 400 से 350 मिलियन वर्ष तक। भौतिक घटना इसमें क्या हुई? ज्वालामुखी क्रिया अत्यधिक सक्रिय थी, जमीन पर वृक्षों का विस्तार हुआ और जैविक घटना हुई, शार्क मछली का उद्भव हुआ तथा अन्य मछलियों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई। फिर आता है हमारा कार्बोनिफरस युग। इसका समय काल कब से कब तक है? 350 से 270 मिलियन वर्ष तक। भौतिक घटना इस युग में भ्रंशों में वृक्षों के दबने से गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ, जिसमें कोयले के व्यापक निक्षेप मिलते हैं, इसलिए इसे कोयला युग भी कहते हैं। इसमें जैविक घटना क्या हुई? उभयचरों का विकास हुआ, अर्थात रेंगने वाले जीव जल से स्थल में भी आए, जंगलों का भी विस्तार हुआ था। फिर आता है हमारा पर्मियन कल्प, 270 से 230 मिलियन वर्ष तक। भौतिक घटना इसमें क्या हुई? हर्षियन हलचल के प्रभाव से ब्लैक फॉरेस्ट तथा वासजेज जैसे भ्रंशोत पर्वत का निर्माण हुआ, दामोदर श्रेणी के कोयले का विस्तार हुआ था। भौतिक घटना पर्मियन कल्प में। और इसमें जो है पर्मियन युग में जो जैविक घटना हुई वह थी स्थल भाग में विभिन्न प्रकार की सूक्ष्म जीवों, विशेषकर कीड़ों का विकास एवं विस्तार हुआ था। आगे चलकर फिर आया हमारा मेसोजोइक महाकल्प। यह जो मेसोजोइक कल्प है, पहला कल्प कौन सा था? पहला कल्प था हमारा पैलियोजोइक कल्प, दूसरा हमारा है मेसोजोइक कल्प। इस कल्प की समय अवधि 230 से 70 मिलियन वर्ष तक रही है और इस महाकल्प के अंतर्गत 3 कल्प आते हैं, अर्थात 3 युग आते हैं। यह महाकल्प मेसोजोइक जो है ये कल्प है, इसमें 3 युग आते हैं। कौन कौन से? ट्रियासिक युग, जुरैसिक युग और क्रिस्टेशियस युग। पहला कौन सा है? ट्रियासिक युग। ट्रियासिक युग में पेंजिया का विखंडन प्रारंभ हुआ जो जुरैसिक काल तक चला था। इस काल में उड़ने वाली सरीसृपों तथा स्तनधारी जीवों की उत्पत्ति हुई थी। फिर अगला हमारा आता है जुरैसिक युग। पेंजिया का विखंडन जारी रहा, पुष्प वाली वनस्पतियों की उत्पत्ति हुई, उड़ने वाले पक्षियों का विकास हुआ, डायनासोरों का प्रभुत्व रहा था। फिर आता है हमारा क्रिस्टेशियस युग।
क्रिस्टेशियस युग में हम देखेंगे ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन से पठारों का विकास एवं विस्तार हुआ, जैसे भारत के दक्कन के पठार का निर्माण इसी काल में हुआ था। रॉकी एंड एंडीज पर्वत की उत्पत्ति इसी काल में हुई थी। अगर आप वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़े होंगे, वर्ल्ड मैप के बारे में जानते होंगे, तो रॉकी एंड एंडीज पर्वत श्रृंखला, रॉकी कॉर्डिलेरा या एंडीज पर्वत श्रृंखला, ये किस महाद्वीप पर है? आप कमेंट करके ज़रूर बताइए अगर आपको पता हो, या फिर पता लगा के कमेंट जरूर करिएगा, जिससे पता चलेगा कि आप वर्ल्ड मैप में पर्वतों को भी जानते हैं। फिर अगला हमारा आता है केनोजोइक। इस कल्प की समयावधि 70 मिलियन वर्ष से 10 लाख वर्ष पूर्व तक मानी जाती है। टर्सरी युग को 5 युगांतर में विभाजित किया जाता है। पहला इसमें केनोजोइक में आता है टर्सरी युग। टर्सरी युग में 5 जो है युगांतर आते हैं। पहला कौन सा? प्लियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन। ये 5 युग आते हैं। किस में आते हैं? ये आते हैं या केनोजोइक कल्प में। इसमें पहला क्या है? प्लियोसीन। प्लियोसीन में क्या हुआ था? प्लियोसीन में राकीज पर्वत का विस्तार हुआ था और इस कल्प में अल्पाइन पर्वत का निर्माण हुआ था। इसी कल्प में मानव कपी का विकास हुआ था। स्तनधारी जीवों का काल कहा जाता है किसे? प्लियोसीन का। इयोसीन अगला आता है। इस काल में ट्रांस हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। हिंद अटलांटिक महासागर वर्तमान स्वरूप में आए। हाथी, घोड़ा, सूअरों का विकास हुआ था किसमें? इयोसीन युग में। फिर अगला हमारा युग आता है ओलिगोसीन। ओलिगोसीन में क्या होता है? वृहद हिमालय की उत्पत्ति हुई। कुत्ता, बिल्ली, गाय, भालू, पूंछहीन बंदरों का विकास हुआ। मयोसीन का फिर आता है मयोसीन युग। मयोसीन युग में मध्य हिमालय की उत्पत्ति होती है। बत्तख, सारस, हाथी, पेंगुइन आदि का विकास हुआ था। प्लायोसीन में शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति हुई। मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई थी? प्लायोसीन में हुई थी। अगला हमारा और लास्ट हमारा कल्प आता है क्वाटरनरी। इस युग की समयावधि जो है 10 लाख वर्ष से वर्तमान तक मानी जाती है। इस युग को 2 युगांतरों में, यह जो हमारा कल्प है इसे 2 युग में बांटा जाता है, प्लीस्टोसीन, होलोसीन। पहला कौन सा है हमारा? प्लीस्टोसीन। प्लीस्टोसीन में हम भौतिक घटना देखेंगे। प्लीस्टोसीन में इस युग में पृथ्वी का तापमान इतना नीचे आ गया था कि उत्तरी अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका आदि के अधिकांश भूपटल हिम की मोटी चादर से ढक गए थे। मतलब इस समय जो यह काल था, इतना ज़्यादा तापमान कम हो गया था, इतनी ठंडी पड़ने लगी थी कि जो हमारा उत्तर अमेरिका है, यूरोप है, अंटार्कटिका है, इसके जो किनारे किनारे के भाग थे हमारे 60 डिग्री से ऊपर या 60 डिग्री के कुछ अंदर तक जो है हिम इसमें जम गया था। मतलब बर्फ़ की चादर, एक प्रकार से मोटी चादर पड़ गई थी। इन्हें हिम युग की संज्ञा दी जाती है। हिम युग के प्रभाव से अमेरिका तथा यूरोप में अनेकों झीलों का विकास हुआ था। किसमें हुआ था? जैसे कि नॉर्थ अमेरिका में आप देखेंगे बहुत से आपके हिमानी झील बने हुए हैं। आगे देखेंगे जैसे उत्तरी अमेरिका की 5 महान झीलों का निर्माण इसी काल में हुआ, जिसे हम होम्स नाम से जानते हैं। कौन से नाम से? होम्स नाम से हम जानते हैं। जो हमारी 5 झीलें निर्माण हुई थी उसमें हम देखेंगे ह्यूरॉन, ओंटारियो, एम से मिशिगन, ई से ईवी, एस से सुपीरियर, ये 5 झीलें हिमानी से बनी हुई थी। आगे देखेंगे हम अगला, इसमें जन्मस्थली अफ्रीका से विभिन्न क्षेत्रों में प्रवेश किया, अतः भारत में मानव का विस्तार इसी काल में हुआ था। होलोसीन इस समय लगभग 11,000 वर्ष पूर्व में अब तक माना जाता है। होलोसीन जो है इसका समयकाल 11,000 वर्ष पूर्व से अब तक माना जाता है। इसमें प्रमुख घटनाएं क्या हुई थी? इस काल में तापमान लगातार बढ़ता जा रहा था, जिससे जलवायु परिवर्तन जैसी घटना देखने को मिलती है। और इसी काल में कृषि एवं पशुपालन की शुरुआत हुई। मानव का पूर्ण विकास इसी काल में हुआ। यह था हमारा पूरा चैप्टर, जिसमें हमने सभी कालों को पढ़ा, शुरुआत से पृथ्वी के निर्माण से लेकर अभी तक जो हमारा किस प्रकार से मानव का विकास हुआ, पशुपालन करने लगे लोग, पशुओं को गाय किस प्रकार से उत्तर में जब जो हमारा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका जो भी देश में लोग रहते थे, हिम युग आने पर वह किस प्रकार से अपना वहाँ से माइग्रेशन करते हैं, सभी काल हमने अच्छे से समझे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। समझ में आया हो तो बहुत कुछ भी क्वेश्चन हो इसमें आपका तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त करके रिवीजन कर सकते हैं या फिर अपना सेल्फ नोट, हैंड नोट बना सकते हैं उस पीडीएफ के द्वारा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।